हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने सिंपल सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर्स और स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स के बारे में जाना था। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं। इसका यूज हम किसी एलिमेंट के एक स्पेसिफाइड पार्ट को स्टाइल करने के लिए करते हैं। स्यूडो एलिमेंट्स का यूज हम डबल कॉलन से करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्यूडो एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एक एक करके हम इन सभी को समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पहला है स्यूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है जिसका फर्स्ट लेटर बाकी के टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका कलर रेड है और इसका फॉन्ट साइज बाकी के फॉन्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा है। इस टाइप की स्टाइलिंग आपने जनरली मैगजीन्स में देखी होगी, जहाँ पर किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका फॉन्ट साइज बाकी के टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ऐसी स्टाइलिंग हम स्यूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर की हेल्प से दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने स्यूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर का यूज किया हुआ है और इसकी हेल्प से मैंने इस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट किया हुआ है और फिर इस फर्स्ट लेटर के ऊपर मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और पैडिंग प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता हूँ। तो अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पर सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि आप फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पर ही कर सकते हो। तो अब देखते हैं फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट को। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर स्यूडो एलिमेंट्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट लेटर में क्या होता है कि हम पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करते हैं और फर्स्ट लाइन में क्या होता है कि हम पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो स्यूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है 40 सैंपल वर्ड्स का। अब इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और डबल कॉलन देकर मैं स्यूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन का यूज करता हूँ। अब इसकी मैं कलर प्रॉपर्टी को रेड पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट लाइन कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी वो व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का कलर रेड हो चुका है। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन होती है वो व्यू पोर्ट की रिस्पेक्ट में होती है। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाकर व्यू पोर्ट को कम ज़्यादा करता हूँ तो हर बार जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा सिर्फ और सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। तो हमने फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट्स को समझ लिया है। तो अब समझते हैं कि सिलेक्शन स्यूडो एलिमेंट से क्या होता है। तो जब भी हम किसी भी वेब पेज में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड पार्ट का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाता है और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाता है। तो सिलेक्शन स्यूडो एलिमेंट की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब कोई यूजर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है तो उसकी स्टाइलिंग क्या हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले वाले एग्जाम्पल में ही सिलेक्शन स्यूडो एलिमेंट का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल कॉलन लगाकर सिलेक्शन लिखता हूँ और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर को ग्रीन पर सेट करता हूँ और कलर को येलो पर सेट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि जब भी मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जा रहा है और टेक्स्ट कलर येलो हो जा रहा है। तो अब हम समझते हैं कि बिफोर स्यूडो एलिमेंट क्या होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट के कंटेंट के स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लगाना चाहते हो, तब हम वहां पर बिफोर स्यूडो एलिमेंट का यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी हो सकता है, या तो ये इमेज हो सकती है, या तो ये एंगल लिंक्स हो सकती है और या तो ये सिंपल सा टेक्स्ट भी हो सकता है। और वहीं हम आफ्टर स्यूडो एलिमेंट का यूज तब करते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट के कंटेंट के खत्म हो जाने के बाद वो एक्स्ट्रा कंटेंट लगाना चाहते हो। तो हम बिफोर स्यूडो एलिमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग्स और एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों हेडिंग्स के स्टार्ट होने से पहले मुझे एक इमेज शो हो, तो यहाँ पर मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा और फिर डबल कॉलन लगाकर बिफोर स्यूडो एलिमेंट को लूंगा और उसके अंदर मैं कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और उसके बाद मैं URL फंक्शन का यूज करूंगा। कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज हम बिफोर और आफ्टर स्यूडो एलिमेंट के साथ करते हैं ताकि हम कंटेंट को स्पेसिफाई कर सकें। तो अब मैं URL फंक्शन के अंदर मेरी इमेज का पाथ लिखूंगा। यहाँ पर मैंने रेड डॉट इमेज ली हुई है, तो इस इमेज का पाथ मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। अब कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो पहले हेडिंग्स कुछ ऐसी दिख रही थी। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि इन तीनों हेडिंग्स के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर इमेज आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि एंकर लिंक्स के साथ हम उससे एसोसिएटेड URL वेब पेज के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं गूगल का URL देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो अभी ये लिंक एकदम सिंपल सी दिख रही है, जिससे एसोसिएटेड URL जो कि href एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ है वो हमको अभी नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो एट्रीब्यूट वैल्यू भी हमको दिखे तो यहाँ पर मैं बिफोर स्यूडो एलिमेंट का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं एंकर टैग को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं बिफोर स्यूडो एलिमेंट का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर attr फंक्शन का यूज करता हूँ। attr फंक्शन क्या करता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिटर्न करता है।
जैसे कि मैं यहाँ पर ATTR के अंदर href लिख देता हूँ, तो क्या होगा कि ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि एंकर टैग से एसोसिएटेड जो URL है वो अब हमको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर URL और एंकर टैग्स के बीच में जो हमने कंटेंट लिखा था, इन दोनों के बीच में गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम एंकर टैग की कंटेंट के साथ क्या करते हैं कि स्पेस देते हैं और फिर गूगल को पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो अब देखते हैं कि कंटेंट के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों हेडिंग्स के स्टार्ट होने से पहले मुझे कोई टेक्स्ट दिखे, तो यहाँ पर मैं URL फंक्शन को अलग करके डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IMP और डैश लगा देता हूँ। अब कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि इन तीनों हेडिंग्स के स्टार्ट होने से पहले IMP लिखा आ गया है। तो अब देखते हैं आफ्टर सूडो एलिमेंट को। आफ्टर और बिफोर सूडो एलिमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में ही हम कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज करके कंटेंट को स्पेसिफाई करते हैं। तो इसी एग्जांपल में हम बिफोर को रिप्लेस करके आफ्टर लिख देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि जो बिफोर में पहले लिखा आता था वो अब बाद में लिखा आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट सूडो एलिमेंट्स के बारे में समझ लिया है। अगले वीडियो में हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।